हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आज आपको एक कुंभ में कंजूस भंडारी की अद्भुत कहानी बताऊंगा। कुंभ के कंजूस भंडारी और अदृश्य शिव भक्त की लीला। कुंभ मेले के एक कंजूस भंडारी की कथा, जिसे एक अदृश्य शिव भक्त ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि उसका जीवन ही बदल गया। ये कहानी न केवल भक्ति से भरपूर है, बल्कि इसमें करुणा, चमत्कार और भगवान शिव की अद्भुत लीला भी छुपी है। सुनिए एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो आपके हृदय को छू जाएगी और आपके जीवन को भी दिशा दे सकती है। आरंभिक संगीत, धीमी डमरू ध्वनि। ये कहानी है प्रयागराज के पावन कुंभ मेले की। हर 12 वर्षों में एक बार जब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती एक साथ मिलती हैं, तो करोड़ों श्रद्धालु अपना पाप धोने वहां पहुंचते हैं। उसी कुंभ मेले में एक भंडारा लगता था, लेकिन ये भंडारा साधारण नहीं था। थोड़ा विराम। इस भंडारे का स्वामी था सेठ हरिराम। नाम बेशक हरिराम था, लेकिन स्वभाव से वह था बड़ा ही कंजूस। जो भी भंडारे में आता, उसे न ठीक से भोजन मिलता, न प्रेम से व्यवहार। जा 2 रोटी ले और निकल जैसी आवाजें। सेठ हरिराम सोचता, क्यों फालतू खाना बर्बाद करे, जितना कम लगे उतना अच्छा, पुण्य तो नाम का ही काफी है। लेकिन भगवान शिव की लीला कौन समझ पाया है। पहला मोड़, अदृश्य अतिथि। एक दिन एक बूढ़ा भिक्षुक भंडारे में आया। भिक्षुक कमजोर स्वर में, बाबा थोड़ा खाना मिल जाए तो जीवन बचे। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे देखा और गुस्से में कहा, सेठ चल हट, रोज रोज आते हैं मुफ्त खो। भिक्षुक बोला, भिक्षुक सेठ जी, आज किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, क्या पता भगवान किसी रूप में परीक्षा ले रहे हो। सेठ ने चिल्लाकर कहा, सेठ भगवान को भूख लगी है क्या। भिक्षुक मुस्कुराया और बस एक रहस्यमयी वाक्य बोला, भिक्षुक ठीक है सेठ जी, आज भगवान नहीं खाएंगे, आप पुण्य से वंचित रहिए, लेकिन कल का दिन याद रखना। भिक्षुक चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद से सेठ हरिराम के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। दूसरा मोड़, संकट की शुरुआत। रात को भंडारे के सारे चावल सड़ गए। अगले दिन बेसन से बदबू आने लगी। जो भी भोजन बनता, वो खुद ब खुद बिगड़ जाता। लोग भंडारे में आना बंद कर दिए। सेठ परेशान, हवन कराए, पुजारी बुलाए, पर सब व्यर्थ। तीसरा मोड़, स्वप्न में भगवान। एक रात सेठ को सपना आया। सपने में आवाज गंभीर, हरे राम, जो भूखा आया वो मैं था, तूने मुझसे भोजन छीन लिया, अब तेरा पुण्य भी छिन जाएगा। सेठ कांप उठा। सुबह होते ही वह रोता हुआ संगम पर पहुंचा। गंगा मैया के तट पर बैठा और पुकारने लगा। सेठ रोते हुए, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानी था, मुझे एक और अवसर दो, मैं अब सच्चे हृदय से सेवा करूंगा। अंतिम मोड़, पुनर्जन्म भक्ति का। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। भंडारे का हर सामान सुव्यवस्थित होने लगा। अन्न का स्वाद बढ़ गया। लोगों की भीड़ फिर लौट आए। सेठ अब लोगों को अपने हाथों से भोजन परोसता। वो हर भूखे को सम्मान देता, यहाँ तक कि भिक्षुकों को बैठाकर खिलाता। एक दिन वही वृद्ध भिक्षुक फिर प्रकट हुआ और सेठ के चरणों में बैठ गया। भिक्षुक, तुमने आज मेरे प्रभु को तृप्त कर दिया, अब तुम्हारे पुण्य की गंगा कभी नहीं सूखेगी। सेठ ने सिर झुकाया, उसकी आंखों में आंसू थे। नरेटर शांत स्वर में कहते हैं, सेठ हरिराम का भंडारा आज भी चलता है, न किसी नाम पर, न किसी पहचान पर, बस एक पत्थर पर लिखा है, जो भूखा है वही भगवान है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।